मुजफ्फरपुर में जदयू नेता अपने बेटे के साथ कुंभ स्नान करने को निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इधर अपराधी इतने बड़े घटना को अंजाम दे देंगे। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के खावड़ा स्थित जदयू के प्रखंड अध्यक्ष रमेश कुमार ओझा के घर की है, जहां शुक्रवार की देर शाम 2 बाइक से आधा दर्जन की संख्या में अपराध कर्मी पहुंचते हैं और घर के अंदर प्रवेश करते ही महिलाओं से पूछते हैं नेताजी कहाँ हैं। तो दोनों महिलाएं पूछती है क्या काम है, तो वहीं अपराधी कहते हैं कि जमीन संबंधित काम है और इतना बात करने के बाद वापस अपराधी फिर बाहर निकल जाते हैं और फिर 2 घंटे के बाद अपराधी जदयू नेता के घर में हथियार के साथ प्रवेश करते हैं और घर में बैठकर टीवी देख रही महिलाओं को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और फिर बारी बारी से अलग अलग रूम में जाकर सारा सामान लेकर फरार हो जाते हैं। यहाँ तक कि जदयू नेता की पत्नी का मोबाइल भी अपराधी अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद पहली सुबह जदयू नेता की पत्नी अपने पति को फोन कर पूरे मामले की जानकारी देती है, जिसके बाद जदयू नेता रास्ते से ही सदर थाने की पुलिस को मामले की जानकारी देते हैं और फिर मौके पर पहुंचती है 112 की टीम और सदर थाना की पुलिस और मामले की जाँच कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को चिन्हित करने का काम कर रही है। कोई पूरे मामले को लेकर जदयू नेता रमेश कुमार ओझा ने बताया कि वह अपने पुत्र के साथ कुंभ स्नान के लिए निकले हुए थे और घर में उनकी पत्नी और एक महिला थी। किसी भी शुक्रवार की शाम 2 बाइक से आधा दर्जन की संख्या में अपराधी पहुंचते हैं। घर में घुसकर मेरी पत्नी से मेरे बारे में पूछा। वहीं जब मेरी पत्नी ने उनसे पूछा क्या काम है तो उन्होंने कहा जमीन संबंधित काम है और इतना कहने के बाद अपराधी वापस बाहर चले गए। फिर तकरीबन 2 घंटे के बाद आधा दर्जन के संख्या में पहुंचे अपराधी दोनों महिलाओं को गन पॉइंट पर लेकर बारी बारी से सभी रूम में जाकर ज्वेलरी, कैश और अन्य जो सामान था उसे लेकर फरार हो जाते हैं। कोई उन्हें बताया कि इससे पूर्व में भी जब वह सरपंच से तभी अपराधियों के द्वारा उनके घर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करके रह गई और किसी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं कर सकी। जिसके बाद एक बार फिर उनके घर में अपराधियों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं आपको बता दें कि जदयू नेता के सदर थाने की पुलिस के कार्यशैली को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर सदर थाना प्रभारी अस्मित कुमार ने फोन पर बातचीत के दौरान बताया कि देर रात अपराधियों द्वारा लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मैं रमेश कुमार ओझा उर्फ रमेश विप्लवी, पूर्व सरपंच खावड़ा, सह जिला उपाध्यक्ष जदयू, मुजफ्फरपुर, बिहार। हम अपने बड़ी बहन के साथ महाकुंभ में स्नान करने अपने पुत्र अभिषेक कुमार रंजन के साथ गए हुए थे। इसी बीच में शाम में 6:30 के करीब में पूर्व सरपंच, हमारी पत्नी पूर्व सरपंच प्रभा देवी ने मोबाइल के द्वारा हमको बतलाया कि 2 बाइक से 6 की संख्या में, जिसमें एक अपराधी हेलमेट पहने हुए था, 5 अपराधी मास्क में था। बोला कि भैया कहाँ हैं, भैया से हमको ज़मीन खरीदना है। तो मैडम बोली कि भैया बाज़ार गए हुए हैं, कब आएंगे? तो 9:30 बजे आएंगे। उसके बाद चूँकि 3 बाइक से 3 की संख्या में 6 अपराधी गेट के बाहर चला गया। 2 बाइक से 6 अपराधी गेट के बाहर चला गया। फिर उसके बाद मैडम से हमारी जब बातचीत हुई तो मैंने कहा कि अगर किसी प्रकार का लगेगा तो पुलिस का 112 नंबर जो डायल है उस पर सूचित करना, हमको सूचित करना, हम अपने स्तर से मामला को संभालेंगे। और चूँकि हमारे यहाँ हमारी पत्नी के अलावा कोई था नहीं, लड़का मेरे साथ था, इसलिए हम अपने परिवार की को सुरक्षा और सुरक्षित समझ रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि आप दरवाज़ा को बंद कर दीजिए, मुख्य दरवाज़ा को बंद कर दीजिए, फाटक को बंद कर दीजिए और अंदर रहिए। लेकिन इसी बीच में 8, 8:30 के करीब में 6 के संख्या में हथियार से लैस अपराधियों ने सीढ़ी के सहारे बाउंड्री वाल के अंदर प्रवेश कर पूर्व सरपंच प्रभा देवी को डराया, धमकाया और बोला कि तुम्हारे पति को मारकर फेंक देंगे। जो भी उसका जेवरात था, घर में जो पैसे थे, सारे के उठा के ले गए। घर के अंदर पलंग को तोड़ दिए गए, घर को तोड़ दिया गया। हमारा किराएदार है, उसके घर में तोड़फोड़ की गई और ज्ञातव्य है कि इसके पहले
2012 में जब मैं सरपंच था इस पंचायत का, उस समय भी हमारे यहाँ इस प्रकार की डकैती की प्रथम घटना घट चुकी है, जिसमें 2.25 लाख रुपया के साथ जेवरात ले गया और अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि इस घटना में भी उसी गिरोह का हाथ है। हम अपने सरकार प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषियों पर अविलंब कार्रवाई की जाए एवं उनको गिरफ्तार किया जाए और हमारे एवं हमारे परिवार के जान माल का सुरक्षा दिया जाए। कितने की चोरी हुई है कि या डकैती जो की गई है वो कितने की? तो हम अभी महाकुंभ प्रयागराज से महासंगम का स्नान करके अभी हम आ रहे हैं। मैडम से जब बातचीत होगी उसके आलोक में ही हम बता पाएंगे। यह दूसरी बार घटना को अंजाम दिया गया? हाँ, यह दूसरी बार घटना को अंजाम दिया गया। इसके पूर्व 2011 में इस पंचायत का मैं सरपंच था। आप लोगों के द्वारा कब पुलिस को सूचना दिया था पूरा घटना को लेकर? रात में दिए थे कि कब सुबह? नहीं, रात में पुलिस को सूचना हमको द्वारा इसलिए नहीं दी गई कि चूंकि मैं सार्वजनिक क्षेत्र में रहता हूँ। मैडम के द्वारा? जदयू का मैं जिला का मैं उपाध्यक्ष हूँ, पंचायत का हम पूर्व सरपंच रहे हैं। किसी न किसी समाज के काम से कोई न कोई लोग हमेशा आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में मैं अकेले में रहता हूँ, तो हमको लगा कि कोई न कोई किसी काम से पत्रकार बंधु होंगे या कोई होंगे जो काम होगा आए होंगे। क्योंकि मैडम के साथ उस समय न गाली गलौज की गई, न धमकी दी गई। जब घटना हो जाने के बाद कब सूचना दिए थे आप लोग? घटना, हाँ, उसके बाद रात भर हम मोबाइल से बात करने का प्रयास करते रहे, लेकिन मोबाइल रिंग होने के बावजूद ही बात नहीं हुई। सुबह में मैडम दूसरे के मोबाइल से जब संपर्क की है तब पता चला कि इस प्रकार की घटनाएं घटी है। उसके बाद 112 नंबर डायल पर जब पुलिस से संपर्क किया है, पुलिस आया है, घटनास्थल का निरीक्षण करके खाना पूर्ति करके चला गया है। मैडम का मोबाइल लेके चले गए थे क्या आप? नहीं, मैडम का मोबाइल मैडम के पास था। हम अपना मोबाइल लेकर के गए थे और मैडम का जो मोबाइल था उस मोबाइल को अपराधकर्मी अपने साथ में ले गए हैं और फोन करने पर अभी भी मोबाइल ऑन बता रहा है, रिंग होता है। अगर इसको सर्विस रडार पर रखा जाएगा तो हो सकता है गिरफ्तारी की, जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। घटना के वक्त कितने लोग घर में मौजूद थे परिवार के? घटना के वक्त हमारे घर में मात्र 2 लोग उपस्थित थे और हमारे जो पुत्र हैं हमारे साथ थे। हथियार भी दिखाया गया क्या? हाँ, हथियार दिखाया गया। 6 जो अपराधी थे, 6 के हाथ में हथियार था। 6 ने जान से मार देने का धमकी दिया पूर्व सरपंच प्रभा देवी को और बोला कि तुम्हारे पति को मार देंगे। और लूट लिया। बोला जो दीवार में कहाँ है लॉकर बताओ। पूरे घर को तहस नहस किया गया, तोड़फोड़ किया गया और धमकी दे करके लूट लिया गया। में आया मेरे घर पे, हम लोग सीरियल देख रहे थे और बोला भैया कहाँ है? वो तो नहीं है, वो तब कब आएंगे? बस इतने, भैया कहाँ है? बस हम लोग ताके और निकलते, मतलब उसके साथ खड़ा ना होकर के पलंग पर से उठ करके मुहार पर निकलने लगे। ज़्यादा वो भी निकला। मुहार पर जब आए तो नीचा दूरा देख रहे 2 गाड़ी लगा हुआ। मेरा गेट खुला तो पहले से भी था, मोर सटायल था और गाड़ी अंदर में आ गया। उसके हम लोग, हाँ क्या बात है? तो जमीन के लिए। तो मेरी बड़ी वाली जो है बात की प्रभा देवी, जो जमीन के लिए तो आप दिन में ना आइएगा, तो क्या बजे आएंगे? तो वो अभी नहीं आएंगे, 1-2 घंटा के बाद आएंगे। फिर जाने लगे, पूछा कहाँ से, आपका क्या नाम हुआ? तो विकास। जाते जाते गाड़ी से बोल के गया। कितना आदमी दिखाई? 9 आदमी था। और 8 बजे, करीब 8 बजे हम लोग सीरियलें देख रहे थे। 2 ही महिला थे तो करते भी क्या, दिन भर अपना धान के काम किए और फिर सीरियल देखने में लग गए। जो काम भी तो ना है कुछ, हमारे मन में भय हुआ तो फ़ोन किए जो थोड़ा डर लग रहा है हम लोग को, से कोई आदमी आया अंदर में आ जाना, थोड़ा डर लग रहा था। मगर ऐसा कुछ नहीं मन में महसूस हुआ, मगर ऐसा कुछ था नहीं। दोबारा आया जब अगर हम लोग ताला लॉक कर दिए, ताला लॉक करके मेन गेट रूम में इस फ्लैट से आ सकने वाला गेट छोड़ लिए थे। मैं बाहर से 4 लॉक किए हुए थे। तो वो आया पिस्तौल के साथ, हम लोग के पास एक बार 8 बजे पहुँच गया। क्या आदमी से अंदर घुसा था? लगभग 3-4 आदमी। सबके पास हथियार था? हाँ, सबके पास हथियार था। क्या बोल रहा था आपको? 40 लाख रुपया जमीन बेच करके। हाँ हाँ, नहीं तो मार देंगे। गन पॉइंट पे रख लेता? हाँ हाँ, हाथ में था, इतना होके सबके हाथ में था। हाँ, ऐसे लोडेड कर ले था। तो ओकरा ने तान दिया। तो हम लोग के फिर हम लोग, आप सामने बैठे जान मारी दीजिएगा तो हम लोग क्या करेंगे? सामान तो आपके सामने है, जो करना है आप तो कर ही सकते हैं। तो हमने सामान से छिटपिट किया। फिर दूसरा रूम में हम लोग को साथ ही ले गया। वो खड़ा रहा गोली तान करके, सब गोली ले करके
गोली के साथ ही खोज खाल कराते सभी हैं। रूम में घुस करके वो सब जो है। हाँ, सब रूम में घुसा है। क्या क्या सामान ले गया? सामान में ज़्यादा कुछ नहीं गया है। पैर में पायल पहने थे, आर्टिफिशियल का पायल था मेरा, और मेरा आर्टिफिशियल का पायल, एक मोबाइल और 1000-1200 के करीब में, मतलब 100, 200, 150 ऐसे करके 50-25 करके पैसा रखे थे। एगो 500 का दूगो था, 500 का था, ऐसे ही पेपर तर कुछ और घर रखे से थे। भी कुछ ले गया इनके? हाँ, इनमें से ले गया। इनके कान में के सोना का बाली था, बाली, पैर का पायल और 2-4 हज़ार रुपया, क्या नाम है इतना। आपका?